Hi friends, welcome to my YouTube channel, and in the lecture series of linear algebra, our 11th question is let A be a 3 cross 3 complex matrix, then identify the correct statements. The first statement is determinant of minus 1 raised to power I plus j, Aij is equals to determinant of A. Second is whether this value is equals to minus of that A. The third option is determinant of minus 1 ka root raised to power I plus j, Aij is equals to determinant A. और द फोर्थ ऑप्शन इज वेदर दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेट ऑफ ए. सो जितना ये क्वेश्चन हमें टफ लग रहा है देखने में उतना ही ये इजी है. जून 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है 4.7 मार्क्स का, मल्टीपल सिलेक्ट चॉइस. ठीक है, तो जो हमें गिवन है हम उससे स्टार्ट करेंगे एंड दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. सो हमने एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बना लिया यहाँ पे A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31, A32, A33 एंड उसके डेट को मैंने नाम दे दिया 1. नाउ द फर्स्ट ऑप्शन वाज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस. सो ये कौन सा हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, 3 क्रॉस 3 का. तो बेसिकली वो कहना क्या चाहता है कि अगर मेरे पास A11 एंट्री है तो उसके साथ कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड होगा -1 रेज टू पावर 1 + 1. सिमिलरली अगर A12 एंट्री होगी तो उसके साथ एक कोफिशिएंट लगा है -1 रेज टू पावर 1 + 2 एंड सिमिलरली द अदर एंट्रीज. सो दैट इज आई हैव मेंशन्ड अप हियर -1 रेज टू पावर 1 + 1 A11, -1 raised to power 1 + 2 that is 3 A12 and -1 raised to power 4 into A13. ठीक है, तो ये ऐसे हमने सारी एंट्रीज लिख लेनी है इस मैट्रिक्स की. ठीक है, अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट अब करना है. सो वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ ए डिटर्मिनेंट दैट इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k, then the value of that also get multiplied by that constant k. So from the first row you can see -1 square is the minimum power, so you can take it out as a common. Similarly from row second -1 cube and from the row third -1 raised to power 4. So overall you will be getting -1 square into -1 cube into -1 raised to power 4, जो कि मिलके क्या बन जाएगा -1 raised to power 9. ठीक है, अब जो पीछे हमारे पास डेट रह गया वो कैसा है, A11 उसकी एंट्रीज -1 into A12, -1 square into A13 and so on. Now from the second column you can take out -1 common and from the third column you can take out -1 square common. So -1 power 9 already था बाहर and -1 into -1 square भी आपने बाहर ले लिया and you are left with that a. ठीक है, so that will be -1 raised to power 9 + 1 10 + 2 12. So -1 raised to power 12 that is nothing but 1. ठीक है, so this is equal to determinant of a. So our first option is correct and the second is wrong. अब हम चलते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ. सो द थर्ड ऑप्शन सेज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू दिस. अब हमें यहाँ पे एक चीज पता है, इन कॉम्प्लेक्स वी नो दैट रूट ऑफ -1 इज नथिंग बट आयोटा हैविंग द प्रॉपर्टी दैट आयोटा स्क्वायर इज -1. सो यही हम यहाँ पे यूज करेंगे. जैसे कि जो हमारी एंट्रीज हैं मैट्रिक्स की वो कैसी होंगी, लेट्स सी. सो दिस थिंग इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ आयोटा रेज टू पावर I plus j sorry into Aij. So if I say A11, so it will be having the coefficient iota raised to power 1 + 1, that is iota square. Similarly A12 will have the coefficient iota cube, A13 will have the coefficient iota raised to power 4 and all other entries you can see. Similarly अब आप देखिए रो 1 से iota square कॉमन ले लो, रो 2 से iota cube, रो 3 से iota raised to power 4. So you are left with this will combine up giving iota raised to power 9 and you are left with this determinant. ठीक है, सो अब आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं. सिमिलरली इसमें से आप कॉलम 2 में से आयोटा कॉमन ले लो, कॉलम 3 में से आयोटा स्क्वायर कॉमन ले लो. ठीक है, एंड यू आर लेफ्ट विद हियर इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड हियर यू आर लेफ्ट विद आयोटा रेज्ड टू पावर 9 into आयोटा स्क्वायर, दैट इज आयोटा रेज्ड टू पावर 12. एंड नाउ वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज -1, सो आयोटा रेज्ड टू पावर 4 is 1 and similarly iota raised to power 12 is 1. So this will be giving us nothing but determinant of a only. ठीक है, तो इससे हमें दिखता है कि हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो भी करेक्ट है और जो फोर्थ ऑप्शन है वो रॉन्ग है. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. स्टे ट्यून्ड.